इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। गुड मॉर्निंग इंडिया। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत देश के कोने कोने में भाषाओं को लेकर मारी मारा हो रहा है। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से हम पूरे हिंदुस्तानियों को, अपने भारत देश के सभी निवासियों को करबद्ध विनंती करता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 मारी मारा ना करें। मैं उन सभी मारी मारा करने वाले लोगों से भी विनती करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। हर राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। महाराष्ट्र सरकार से हमारी निवेदन है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कितनी भी सरकार बदले, सरकार सरकार की ही होती है। पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राष्ट्र है और ये महाराष्ट्र है। यहां पर भारत देश के कोने कोने से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, मारी मारा करने के लिए नहीं आते हैं। हां, आपको यहां पर महाराष्ट्र में आकर मराठी भाषा से प्यार करना है। मराठी भाषा आपको बोलना है। आपको मराठी आना चाहिए। आपको मराठी आना ही चाहिए। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं, परंतु अब यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिनको मराठी की सिवा कुछ भी नहीं आता है। ये मैं करबद्ध विनती के साथ आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। मेरे राजा, मेरे महाराजा, मेरे मारपीट करने वाले यो योद्धा जिनको नहीं करना चाहिए। सपोज महाराष्ट्र की पुलिस यंत्रणा, जिसका कि मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, ये किसी भी प्रकरण की तपास करने के लिए, किसी भी खूनी की तपास करने के लिए, किसी भी रेपिस्ट की तपास करने के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति की तपास करने के लिए जिस पर जुर्म साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन वो आरोपी है, वो आरोप किया है, उसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु, कन्नड़, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी के कुछ ऐसे गांव खेड़े के लोग हैं, ऐसे कुछ वहां पे गांव खेड़ा है जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां पर कि वहां से पुलिस स्टेशन 60 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मैं बता दूं, 60 किलोमीटर की दूरी, बिरार से चर्चगेट 60 किलोमीटर है। इतनी दूरियों पर उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर पुलिस स्टेशन नहीं है, यानी कि वहां पर थाना नहीं है। और जो यहां पर हर पुलिस स्टेशन में 2, 5, 10 पुलिस चौकी है, बीट चौकी है, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर बीट चौकी है तो एक पुलिस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, मैक्सिमम 2 बीट चौकी मिलेगी। तीसरी बहुत मुश्किल से मिलेगी जहां पे बहुत क्राइम होता हो, और यहां महाराष्ट्र में बहुत बीट चौकियां मिल जाएगी। अब हमारे महाराष्ट्रियन भाई, हमारे पुलिस वाले, जो कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अगर देश के बॉर्डर पे सेवा कर रहा है तो पुलिस यंत्रणा हमारे भीतरी सुरक्षा कर रही है कि 1 घंटे के लिए अगर ये सो जाए, अगर पुलिस में ताला लग जाए तो गुंडे मवाली हमें, आपको और वो जो मारी मारा कर रहे हैं उनको रहने नहीं देंगे। दोस्त, रहने नहीं देंगे। हम महाराष्ट्र में रहकर हमने मराठी भाषा सीखा, हमें इंग्लिश भी आती है। आई नो इंग्लिश, हिंदी में हम आपसे बात ही कर रहे हैं। हमें बंगला भाषा भी आता है। हम ब्राह्मण हैं, हमें संस्कृत आता है।
ब्राह्मण के अलावा भी सारी जातियां, उत्तर प्रदेश और बिहार में संस्कृत कहीं कहीं अनिवार्य है, तो वो भी संस्कृत बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि सीखना ही चाहिए। और जो लोग यूपी बिहार से या पूरे भारत देश के किसी भी स्टेट से महाराष्ट्र में आए हैं, आपका जन्म भूमि वह है जहां पर आप पैदा हुए, लेकिन ये कर्म भूमि है, यहां से आप रोजी रोटी कमाते हो और अपने अपने स्टेट में अपने अपनी पत्नी को या अपने अपने माँ बाप को या अपने अपने घर वालों को यहां से पैसा भेजते हो। तो ये आपकी कर्म भूमि है, यहां पर आप जिंदा हो, यहां पर आप इंश्योरेंस करवाते हो, यहीं का पैसा आप वहां पर भेज रहे हो। तो यहां के लोगों से गर्वतणुक मत करिए, यहां की भाषा से आपको प्यार होना चाहिए। आप अपनी भाषा बोलिए। जब तक पूरे भारत देश में जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तो वो जब तक रहेगी उनके मत्थे पे बिंदी, तब तक भारत देश में बोली जाएगी हिंदी। कोई नहीं रोक सकता यार, पूरी धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हिंदी बोलने से रोक सके। लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप उर्दू भी सीखिए। हम सीख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत उर्दू भी सीख रहा हूं, मैं बंगाली भाषा भी सीख रहा हूं, मैं गुजराती भी सीख रहा हूं, मैं मारवाड़ी भाषा भी सीख रहा हूं, मैं तेलुगु भाषा भी सीख रहा हूं, मैं कन्नड़ भाषा भी सीख रहा हूं, मैं इब्रू भाषा भी सीख रहा हूं। मैं एक भारतीय हूं, लेकिन 1984 से 2025 लगा है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मुझे मराठी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें मराठी आती है। हम आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि आपको मराठी आना चाहिए, लेकिन आप मराठी सीखो। लेकिन जो लोग पूरे भारत देश के आए हुए लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, बैंक में घुस के किसी को मार दे रहे हैं, अरे उसको ही मराठी नहीं आता तो मारो मत, वो सीखेंगे धीरे धीरे। उनको बोलियो मराठी सीखें, क्योंकि कल आपकी भी सरकार आएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। आज किसी की सरकार है, लेकिन मराठी मानुष की ही सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में है। तो सरकार किसकी रहेगी? महाराष्ट्रीयन बंधु की रहेगी। आपकी यंत्रणा, आपकी पुलिस कन्नड़ जाती है, उसको कन्नड़ भाषा आता है क्या? आपकी पुलिस को कन्नड़ आता है? ये अगर यूपी में जाते हैं और जहां एकदम भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी नहीं, हिंदी में हम आप बात कर रहे हैं, एकदम भोजपुरी, और वहां पर अगर ये मराठी में उससे बात कर रहे हैं तो भी वो, उसको तो मराठी नहीं आता महिला को। उत्तर प्रदेश की महिला की बात कर रहा हूं, जो पूरी जिंदगी बंबई नहीं आई है, महाराष्ट्र में नहीं आई है, मुंबई को नहीं जानती है, उसको मराठी सीखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो तो गांव में है ना, उत्तर प्रदेश में है ना। लेकिन यहाँ की पुलिस जब वहां पर जाती है, तो क्या यहाँ की पुलिस से वो भेदभाव करते हैं कि तुम भोजपुरी बोलो? मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं? नहीं करते, उनके संस्कार में ही नहीं है, आपके भी संस्कार में नहीं है। लेकिन किसी के बहकावे में आप मत आओ। और उन महाशय से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य भारत देश में है, तो भारत की भाषा क्या है, हिंदुस्तान की भाषा क्या है, हर स्टेट की भाषा अलग अलग है। अब उत्तर प्रदेश में हिंदी अनिवार्य है, लेकिन माननीय न्यायालय में इंग्लिश भी बोला जाता है। अब महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में इंग्लिश अनिवार्य है, लेकिन मराठी भी बोला जाता है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सत्र न्यायालय हैं, माननीय न्यायालय हैं, वहां पर मराठी भाषा अनिवार्य है, लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती है, हिंदी भी बोला जाता है। किसी भी मराठी को 99% मराठी लोग हिंदी सीख चुके हैं, और 80% बाहर के आए हुए लोग जो यहां पर लगभग 10 साल से 20 साल से रह रहे हैं, उनको मराठी आता ही है। अभी कोई जानबूझ करके मराठी बोलना नहीं सीख रहा है, ये उसकी गलती है। आपको सीखना चाहिए। आपके बच्चे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उनको आप इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो?
इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो? जब उनको आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो उनको मराठी भी सिखाओ। और जब यहाँ पैदा हुए हैं तो वो हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे, मराठी भी बोलेंगे, गुजराती भी बोलेंगे, बंगाली भी बोलेंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा जितनी भाषाएं आए, अगर वो अफ्रीका, लंदन, हांगकांग, न्यूजीलैंड, बाहर गांव में जाएंगे तो वहां मराठी नहीं बोली जाती। अगर यहाँ दंगल हो जाए, दंगा हो जाए, विदेश से कोई फोन करेगा तो वो बोलेगा व्हाट हैपेंड, वो काय झाला नहीं बोलेगा, क्योंकि अमेरिका में काय झाला नहीं चलता है, वहां पे इंग्लिश चलती है। तो आपसे विनती है कि आप इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, मराठी भी सीखिए, और सभी लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा सारे लैंग्वेज आप सीखिए, प्रयोग करिए। घर में त्रुटि पुटी भाषा में ही बोलिए, लेकिन बोलिए। राजा वो होता है जिसकी प्रजा आनंदित हो। मैं सभी से, महाराष्ट्र में सभी महाराष्ट्रियन बंधुओं से, अपने भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मारपीट करना बंद करिए। वो सब मराठी सीखेंगे और आप भी हिंदी सीखिए। कल को आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे और यूपी बिहार जाएंगे, आपको भोजपुरी नहीं आती है, वो लोग आपको मारेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं उठाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं और मैं चैलेंज भी देता हूं, कोई भी उत्तर भारतीय कभी भी किसी मराठी मानुष को उत्तर प्रदेश में हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में नहीं है, उसके संस्कार में भी नहीं है। तो हम आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये धीरे धीरे सीखेंगे और इनको सीखना ही चाहिए, इनको मराठी बोलना ही चाहिए। जो 10 साल से 5 साल से हैं और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वो तो मराठी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मराठी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको भर्राटेदार मराठी आती है, उनको भर्राटेदार इंग्लिश भी आती है। और हमारे जैसे लोग जो यहाँ पर आए हैं वो भी मराठी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं और सारी भाषाएं बोल रहे हैं। तो कृपया भाषा का विवाद भारत देश में शोभा नहीं देता, नहीं होना चाहिए। हमारी जिज्ञासा को आप समझिए, हमारी आशा को आप समझिए। हमारी कुछ गाइडलाइन है, इसलिए हम कुछ भी भड़काऊ नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे विनंती ही कर रहे हैं और सदैव विनंती करेंगे, क्योंकि यहाँ की धरती, इस महाराष्ट्र की धरती ने हमें रोजी रोटी दिया है। हम इस धरती से प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे, सदैव प्यार करते हैं। हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी प्यार करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी प्यार करेगी। और हमारे पिताजी मुंबई महाराष्ट्र घूमने आए थे जब ही, तो वो भी बोले कि मराठी तो बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें मैंने महाराष्ट्र में सीखा। उत्तर प्रदेश बिहार में जाओ, आपको लोग गुड़ और पानी तो पीने के लिए दे देंगे, अभी वहां पर भी फैशन हो गया है, बिस्किट दे देंगे, लेकिन खाना नहीं पूछते। अभी इस बात को लेकर के कुछ उत्तर भारतीय और बिहार वाले टिप्पणी करेंगे। मैं आपसे भी हाथ जोड़ता हूं, संस्कार सीखिए, सिखाइए, मराठियों से सीखिए, महाराष्ट्रियन भाई से सीखिए, मराठी मानुष से सीखिए। पुलिस वाले आरोपी को पीटते हैं पट्टे पट्टे, तो भी लंच हो जाता है 1:30 बजे तो उसको खाना देते हैं। कोई भी आदमी मराठी मानुष खाते रहता है तो बड़े प्यार से बोलता है जेवन झाला काय। यार सचमुच में दिल प्रसन्न होता है, दिल गचगच होता है। आई लव यू मेरे दोस्तों। मैं संपूर्ण महाराष्ट्र के सभी मराठियों से, भले वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी हो, महाराष्ट्र में है, मराठा है, महाराष्ट्रियन है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और अपने सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से पूरे भारत देश के कोने कोने से आए हुए समस्त लोगों से, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी गांव मोहल्ले का है, अगर महाराष्ट्र में आए हो तो आपको मराठी सीखना चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं मराठी कभी नहीं बोलूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। फिर तुम महाराष्ट्र में आने के बाद जब गांव जाओगे ना, तो फिर तुम ये भी बोलोगे कि मुंबई को मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार जायज है। अगर तुम बोलते हो मैं मराठी कभी नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मराठी भाषा, सभी भाषाओं के साथ साथ जहां पर आप पैदा हुए हो, जिस स्टेट के आप हो, उस स्टेट की भाषा के साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि खुदा न खास्ता वीजा बन गया, पासपोर्ट बन गया, आप विदेश में चले गए, नौकरी लग गई, तो वहां पर आपको अरबी भाषा भी आप सीखिए, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज
आप सीखिए। और साथ में महाराष्ट्र में आप हो और आपकी लाइफ यहीं पर बितानी है तो ज्यादा से ज्यादा आप मराठी भाषा बोलिए। अपनी भाषा को कम कर दीजिए लेकिन मराठी भाषा अवश्य बोलिए, इसका सम्मान करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप कमा रहे हो, महाराष्ट्र की धरती से आपका घर द्वार चल रहा है, तो आप इनका सम्मान करिए, इस भाषा का सम्मान करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अभ्यस्त रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।